Hello students, we are starting with a very important, the most important unit of macroeconomics, national income. आप सबने सुना होगा यूएसए सुपर पावर है, चाइना और यूएस में ट्रेड वॉर चल रही है, जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब होता है कि इन कंट्रीज़ की जीडीपी बहुत अच्छी है, इन कंट्रीज़ की नेशनल इनकम बहुत अच्छी है और इंडिया रैंक करता है 5th नंबर पे। वी हैव यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया एंड लास्ट ईयर इंडिया सरपासेस यूनाइटेड किंगडम। इंडिया ने यूके की नेशनल इनकम को सरपास किया। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि नेशनल इनकम कंप्यूट कैसे करते हैं, कॉमर्स विला कितने पैसे कमाता है, आपके डैड कितने पैसे कमाते हैं, रिलायंस कितने पैसे कमाता है। यहां पे हम बात करेंगे कोई कंट्री कितने पैसे कमाती है, एक कंट्री की जीडीपी कितनी है, कैसे कंप्यूट होती है और कौन सी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और कौन करता है कंप्यूट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई this unit should take around 25 lectures approximately. So you may see the quantum of this, the volume of this chapter, this unit, how big it is. Let's start with macroeconomics, page number 3. Page number 3. किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम काउंट करने के लिए हमें फाइनल गुड्स देखने हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं देखने। तो उसको कंप्यूट करने के लिए अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे स्टार्टिंग में, फिर हम नेशनल इनकम पे वर्कआउट करेंगे। दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं फाइनल जो बिकने के लिए तैयार, खरीदने के लिए तैयार, एक होते हैं इंटरमीडिएट जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। और नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की जीडीपी निकालने के लिए, व्हेन वी से जीडीपी इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री की जीडीपी निकालने के लिए फाइनल गुड्स को कंसीडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। अब ये फाइनल गुड्स कौन से होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? There is one boundary or line of production. This is, for example, boundary line of production. जो गुड्स इस बाउंड्री लाइन से इधर रहेंगे, इसका मतलब उसमें अभी प्रोडक्शन होनी है, प्रोडक्शन का प्रोसेस पेंडिंग है, इन गुड्स को हम कहेंगे इंटरमीडिएट। और जो गुड्स इस प्रोडक्शन प्रोसेस को के बाहर चले जाएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस अभी उसमें नहीं होना, तो उसे कहेंगे हम फाइनल गुड। फाइनल गुड्स दो तरह का होता है, या तो वो बिक जाता है या नहीं बिकता। जो नहीं बिकता उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। While computing GDP, these goods are computed and these are not. Page number 3, difference between intermediate goods and final goods. Intermediate goods are used as the raw material for the production of other goods. ये वो goods हैं जो अभी यूज होंगे कुछ और बनाने के लिए, whereas final goods are not used as raw material for the production of other goods. Please underline raw material. The basis is raw material. Take an example, exhaust fan. There is one fan. अगर हम एक एग्जॉस्ट फैन मार्केट से परचेज कर रहे हैं घर पे लगाने के लिए तो वो फाइनल गुड है। अगर मैं एग्जॉस्ट फैन परचेज कर रहा हूं कूलर में लगाने के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड है। तो अगर एग्जॉस्ट फैन यूज करने के लिए खरीदा जा रहा है तो वो जीडीपी का पार्ट है। अगर एग्जॉस्ट फैन कूलर्स में लगाने के लिए परचेज किया जा रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा,
क्योंकि इट वर्क्स एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द कूलर फाइनल गुड. 2. Intermediate goods remain within the boundary line of production. Please underline boundary line of production. फैक्ट्री के अंदर होते हैं, नॉट टेक्निकली. ये नहीं फैक्ट्री के बाहर है तो फाइनल हो जाएंगे. मीन्स अभी उसमें कुछ प्रोडक्शन का प्रोसेस बाकी है. Whereas final goods are outside the boundary line of production. Intermediate goods are not included while estimating national product. किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है, प्लीज अंडरलाइन नेशनल प्रोडक्ट. प्लीज अंडरलाइन नेशनल प्रोडक्ट. इट इज जीडीपी. नेशनल प्रोडक्ट इज नॉट एक्चुअली जीडीपी. टेक्निकली वो जीडीपी नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है. इज नॉट, बट अभी के लिए आप अंडरलाइन कर लीजिए जीडीपी. इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, whereas final goods are included in the estimation of GDP, gross domestic product. I hope you are clear with this. अब हम आगे आते हैं, फाइनल गुड्स को स्टडी करते हैं. फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं. जैसे सेल, बिक गए तो सोल्ड, नहीं बिके तो क्लोजिंग स्टॉक. बट अगर इसको किसी और कैटेगरी में रखा जाए, वन इज कंज्यूमर गुड, अदर इज प्रोड्यूसर गुड. कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर यूज करते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए. प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसर यूज करते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए. नेशनल इनकम में दोनों ही कंप्यूट होते हैं क्योंकि दोनों ही फाइनल गुड्स हैं. नाउ जो प्रोड्यूसर होता है वो दो तरह के गुड्स यूज करता है. मैं इसे कैपिटल गुड का नाम देता हूं. प्रोड्यूसर दो तरह के गुड्स यूज करता है. एक यूज करता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक यूज करता है कैपिटल गुड्स. प्रोड्यूसर गुड्स पर बाद में आते हैं, पहले हम कंज्यूमर गुड्स को समझते हैं. फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. द फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स. These are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. आगे लिखेंगे, अंडरलाइन करके लिख लीजिए कंज्यूमर गुड्स में. These are used by the consumers for consumption purposes. These are used by the consumers for consumption purposes. ये गुड्स कंज्यूमर यूज करते हैं कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए. और ये है नंबर 1 ड्यूरेबल गुड्स. ये वो गुड्स होते हैं जो बहुत साल काम करते हैं. These are those goods which are used by the consumer for many years. Like अगर मैं यहां पर ध्यान दूं तो मुझे एक एसी नजर आ रहा है, ये कैमरा नजर आ रहा है, चेयर नजर आ रही है, लैपटॉप नजर आ रहा है और ये बोर्ड नजर आ रहा है. अगर मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं ये कंज्यूमर हूं, ये मेरा बेडरूम है तो, या ये मेरा लिविंग रूम है, तो ये सारे मेरे ड्यूरेबल गुड्स हैं क्योंकि एक साल से ज्यादा काफी साल काम करेंगे. द सेकेंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. ये वो गुड्स होते हैं जो कुछ एक साल काम करते हैं, approximately 1 year. I'll say the semi-durable goods are bulb, LED, or mobile phone, or shoes, pants, t-shirts. These are semi-durable goods if it is used by the consumer. Third, non-durable goods. These are those goods जो सिर्फ एक टाइम पे यूज होते हैं, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, लाइक इंक, और वी में से मिल्क, और वी में से वीट,
or ghee, and then we have the services. So सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड्स बाउंड्री लाइन के अंदर हैं कि बाउंड्री लाइन के बाहर हैं। अगर बाउंड्री लाइन के अंदर हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हुए, अगर बाउंड्री लाइन से बाहर हैं तो वो फाइनल गुड्स हुए। फिर फाइनल गुड्स में देखेंगे यूज कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है तो कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर कर रहा है तो कैपिटल गुड। फिर कंज्यूमर गुड्स में हम टाइम देखेंगे, इफ द गुड इज यूज्ड फॉर मेनी इयर्स इट्स ड्यूरेबल, इफ नियर टू 1 year सेमी ड्यूरेबल, if it is single act of consumption non-durable, and if it cannot intangible, cannot be seen or touched but can be felt, it is services. These are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants, that is these are used by the consumers for consumption purposes. 1. Durable goods. These are those goods which can be used for several years and are of relatively high value. Please underline car. कार ऑब्वियसली काफ़ी सालों तक काम करती है और काफ़ी हाई वैल्यू क्वांटम रखता है इसका इनकम का पार्ट। 2. सेमी ड्यूरेबल गुड्स. These are those goods which can be used for a period near to 1 year, that is clothes. अब आप कहेंगे कि हमारे क्लोथ तो 6 महीने यूज होते हैं या हमारे क्लोथ तो 3 साल यूज होते हैं। इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव, तो दैट इज अप्रोक्सीमेशन। 3rd, नॉन ड्यूरेबल गुड्स. These are those goods which can be used as a single act of consumption like milk or any food item, अंडरलाइन करके लिखें any food item. ऊपर कार के साथ एक एग्जाम्पल लिख लीजिए फर्नीचर, कार के साथ एक एग्जाम्पल लिख लीजिए फर्नीचर, क्लोथ्स के साथ एक एग्जाम्पल लिख लीजिए बेडशीट, लिनन, बेडशीट, क्लोथ्स को अंडरलाइन करके लिख लीजिए बेडशीट। नॉन ड्यूरेबल में मिल्क को अंडरलाइन करके लिख लीजिए एनी फूड आइटम, एनी अदर फूड आइटम। D. Services. These are non-material goods which directly satisfy human wants, like services of doctors or teachers. मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं हूँ प्रोड्यूसर, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, आप है कंज्यूमर। मैं आपको क्या बेच रहा हूँ? 2 किलो इकोनॉमिक्स का चैप्टर? नो, what I'm giving you services. So these services are the consumer goods because it is used by consumers. Non-material, that is services. Underline करके लिख लेंगे these are intangible in nature. These are intangible in nature. अब आते हैं कैपिटल गुड्स पर। ये कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स ये वाले गुड्स हैं, ध्यान देना जो मैं आप समझाने जा रहा हूं, ये वाले गुड्स कैपिटल गुड्स हैं। पर और मे बी दिस ऑल्सो, पर वो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। आप सबके मेजॉरिटी के घर में आयरन होगी, आयरन जिसे आप कहते हैं प्रेस आयरन। अगर आयरन आप खरीद रहे हैं तो वो है ड्यूरेबल गुड, वो ही प्रेस। अगर प्रेसमैन खरीद रहा है, धोबी खरीद रहा है, तो वो बन जाएगा कैपिटल गुड। एग्जाम्पल 2, आपके घर में स्विंग मशीन होगी, कईयों के घर में स्विंग मशीन होगी। आपके घर में स्विंग मशीन है तो वो है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। वही स्विंग मशीन अगर कोई टेलर के पास है या आप में से किसी की बुटीक है और वहां पे स्विंग मशीन पड़ी है तो वो हो जाएगा प्रोड्यूसर कैपिटल गुड। एसी, अगर एसी कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो हो जाएगा ड्यूरेबल गुड। बट अगर प्रोड्यूसर एसी खरीद रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा बेचने हैं, उसमें प्रोडक्शन करनी है, तो वो बन जाएगा प्रोड्यूसर कैपिटल गुड। टेक एन एग्जांपल,
फैन आप खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर गुड, बट अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है आउटडोर यूनिट के लिए, एसी की आउटडोर यूनिट के अंदर फैन लगता है, एग्जॉस्ट फैन, तो वो बन जाएगा कैपिटल गुड, दैट इज प्रोड्यूसर गुड। कोई गुड, ध्यान देना, कोई गुड कंज्यूमर या कैपिटल नहीं होता, उसकी यूसेज उसको कंज्यूमर या कैपिटल गुड बनाती है, कि उसे यूज कर कौन रहा है। कैपिटल गुड्स, these are those goods which are used in the process of production for several years। ये वो गुड्स हैं जो बहुत ही सालों तक प्रोड्यूसर यूज करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू लाइक प्लांट एंड मशीनरी। It is vital, please underline, it is important to note that number 1, all machines are not capital goods। ये नहीं समझना कि सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स होती हैं। क्यों? अगर मशीन कंज्यूमर यूज कर रहा है, स्विंग मशीन, इट्स अ कंज्यूमर गुड, और वही मशीन अगर एक बुटीक में यूज हो रही है तो वो है कैपिटल गुड। चलिए, ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट बोर्ड आपके घर में है, बच्चा, ये तो बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है, छोटा सा व्हाइट बोर्ड घर पे है, 5-6 इयर्स का बच्चा यूज करता है खेलने के लिए, तो इट्स अ कंज्यूमर गुड। और वही व्हाइट बोर्ड अगर यहां पर पढ़ाने के लिए काम आ रहा है तो वो बन गया कैपिटल गुड। All machines are not capital goods. Machinery like swing machine used by tailor helps in the production, hence it is a capital good. But same swing machine used by housewife at home for domestic purpose is durable consumer good. So machine used by producer are capital goods. Full stop. आगे आके लिखिए, एक लाइन आगे लिखिए। The use of machine makes it, the use of machine, the use of machine makes it consumer good or capital good। The use of machine makes it consumer good or capital good। 2, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods। ये देखिए, व्हाट इज प्रोड्यूसर गुड? प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है, प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है, और वो दो तरह के गुड्स यूज करते हैं, वन इज इंटरमीडिएट गुड्स, अदर इज कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल लेते हैं होजरी का, आई रिपीट, एग्जाम्पल लेते हैं होजरी का। होजरी के अंदर मशीन यूज होती है, होजरी के अंदर मशीन यूज होती है, इट्स अ कैपिटल गुड। धागा यूज होता है, वो इंटरमीडिएट गुड है। सो कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स है, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स भी यूज करता है। एक बुटीक का एग्जांपल लेते हैं, बुटीक में कपड़ा यूज हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड, मशीन यूज हो रही है, कैपिटल गुड, और दोनों को मिला के वो चीजें बेच रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूसर गुड्स। Capital goods are those goods which are used repeatedly in the process of production for several years by producers। Capital goods वो goods होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, बार बार, लगातार, हर साल, और इसकी अमाउंट काफी होती है। बट प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। रॉ मटेरियल इज अ प्रोड्यूसर गुड बट नॉट कैपिटल गुड। फुल स्टॉप। आगे लिखिए एक लाइन, producer uses intermediate goods and capital goods, producer uses intermediate goods and capital goods, in the process of production, and once the goods are outside the line of production, and once goods are outside the line of production,
It become consumer goods. It become consumer goods. Full stop. कहने का मतलब है प्रोड्यूसर दो तरह के गुड्स यूज करता है, इंटरमीडिएट और कैपिटल, और जब गुड्स बन जाते हैं, प्रोडक्शन लाइन से बाहर चले जाते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स बन जाते हैं, क्योंकि वो गुड्स अब कंज्यूमर खरीदने को तैयार है। लेट्स प्रोसीड विद इट्स क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। हमने अभी किया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फॉर फाइनल वी हैव टू, which is consumer and producer. For consumer we have durable, semi-durable, non-durable and services. चलिए, open your copy. Let's start with the questions. Page number 8. Page number 8. Question number 1. Page number 8, question number 1. Which of the following is a characteristic of a good? Which of the following is a feature of good? इनमें से good का कौन सा feature है? Intangible, no. Intangible is a service. Can be stored. Yes, goods can be stored. Production and consumption must happen simultaneously. Production और consumption simultaneously होनी चाहिए. No, वो services में होती है. मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं simultaneously. Cannot be transferred. No, it can be transferred. Services cannot be transferred. So the right answer is can be stored. Write down the answer. First का B part. Can be stored. Second, give two examples of intermediate goods. Intermediate goods के दो एग्जाम्पल दीजिए। आपने कोई गुड का एग्जाम्पल नहीं देना है, उसके साथ बताना है कि उसे कौन यूज कर रहा है, तभी वो इंटरमीडिएट गुड बनेगा। लिखिए two examples, second का आंसर first. Cloth used by tailor. Cloth used by tailor slash boutique. Cloth used by boutique. Second, cotton used by doctor. Second, cotton used by doctor. That's it. Next question we have question number 6. Question number 6. Distinguish between consumer goods and capital goods. Which of these are final goods? Consumer goods और capital goods में difference बताइए और बताइए इन दोनों में से कौन से final goods हैं? Consumer और capital, इनका difference. Make a format. T-shape. It's a 3-marker question, so we'll write 3 points. Being a 3-marker question, 3 points. First, satisfaction of human wants. Basis, consumer goods, capital goods. First, satisfaction of human wants.
जो कंज्यूमर गुड्स हैं, मतलब कंजम्पशन गुड्स हैं, वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, यूटिलिटी, इनको यूटिलिटी की फॉर्म में रखा जाता है, इनको नहीं। These goods satisfy human wants directly. These goods satisfy human wants directly, full stop. So, comma, such goods have direct demand. So, such goods have direct demand. Like you urge to have a chocolate, you go to market, give the money, have the chocolate, that's it. It's a direct demand. You need chocolate, you demand chocolate. 2. Capital goods में such goods satisfy human wants indirectly. Such goods satisfy human wants indirectly. Full stop. So, comma, such goods have derived demand. Such goods have derived demand. Now, what is derived demand? Derived demand means you want something but you cannot demand directly. जैसे मुझे पैसे चाहिए, I want profit, I'll demand machinery, I'll produce, I'll sell, then I'll earn money, then the profits will be there. 2. Production capacity. 2. Production capacity. They do not promote production capacity. They do not promote production capacity. ये production capacity नहीं बढ़ाते। दूसरी तरफ they help in raising production capacity. They help in raising production capacity. Capital goods production capacity को बढ़ाते हैं। 3rd, expected life. 3rd, expected life. जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ नॉर्मली 1 साल से कम ही होती है, ऑलमोस्ट। सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स हैं जो 1 साल से ज़्यादा काम करते हैं, बट कैपिटल गुड्स ये हमेशा 1 साल से ज़्यादा ही काम करते हैं। लिखिए, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स, ब्रैकेट में एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स, ब्रैकेट में एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स, ब्रैकेट क्लोज, हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, फुल स्टॉप। दूसरी तरफ capital goods generally have an expected life. Capital goods have generally have an expected life of more than 1 year, of more than 1 year. You are mature enough. 4th point में लिखवा नहीं रहा हूं, आप बना सकते हैं। These are used by consumers, these are used by producers. These are consumption goods, these are production goods. 3 points are enough.
आगे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ दीज आर फाइनल गुड्स, इनमें से कौन से फाइनल गुड्स हैं? दोनों, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये दोनों ही फाइनल गुड्स हैं। हाँ, सारे प्रोड्यूसर गुड्स फाइनल नहीं होते, प्रोड्यूसर के कुछ इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल नहीं होते, बट कैपिटल तो फाइनल ही है। सो क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर फाइनल गुड्स? बोथ। बेसिस के नीचे राइट डाउन, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स and capital goods, both are considered as final goods, both are considered as final goods, full stop. It is so because both the goods have crossed the boundary line of production. It is so because both the goods have crossed the boundary line of production. Full stop. Full stop. Hence, comma, consumer goods and capital goods. Hence, consumer goods and capital goods are included while estimating national income of the country. National income of the country. कंट्री की नेशनल इनकम में ये दोनों ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि दोनों ही फाइनल गुड्स हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, 4 मार्क का क्वेश्चन नंबर 8, identify whether these are intermediate goods or final goods. Question number 8, identify whether the following are intermediate goods or final goods. आपने देखना है यूज, कौन उसे यूज कर रहा है। अगर तो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, फिर देखना पड़ेगा सिंगल यूज है कि रिपीटेड यूज है। अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है सिंगल यूज तो वो इंटरमीडिएट गुड हुआ। अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है रिपीटेड यूज या कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो फाइनल गुड हुआ। लेट्स सी द यूसेज। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। अगर कंज्यूमर कर रहा है तो इट इज अ फाइनल गुड। अगर प्रोड्यूसर कर रहा है तो आप देखेंगे कि सिंगल यूज है कि रिपीटेड यूज है। अगर सिंगल यूज है तो वो हुआ इंटरमीडिएट, अगर रिपीटेड यूज है तो वो हुआ फाइनल। नंबर 1, रॉ कॉटन यूज्ड बाय स्पिनिंग मिल। एक मिल ने कच्ची रुई कॉटन यूज की, इट्स अ प्रोड्यूसर। Cotton will be used single time. It's an intermediate good. Write down. पेपर में पूरा लिखना है, it नहीं लिखना. You need to write the full. Raw cotton used by a spinning mill. Write down. Raw cotton
used by a spinning mill, raw cotton, used by a spinning mill, is an intermediate good, is an intermediate good, as it is used by the producer, as it is used by the producer for single time, as it is used by the producer for single time, full stop. या आप ये भी लिख सकती हैं, it is within the line boundary line of production, it is within the boundary line of production, ये भी रीजन ठीक है. 2, स्विंग मशीन परचेज्ड बाय अ टेलरिंग फर्म, कोई बुटीक है, टेलर फर्म है, उसने मशीन खरीदी. तो पहले देखते हैं किसने खरीदी, प्रोड्यूसर. अब मशीन एक बार यूज होती है कि बार बार, बार बार, सो इट्स अ फाइनल गुड. इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, आई रिपीट, इन गुड्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है. कैसे, वो हम आगे करेंगे. लिखें, राइट डाउन. Swing machine purchased by a tailoring firm. Swing machine purchased by a tailoring firm is an example of final good. Is an example of final good. As it is used by the producer, as it is used by the producer for several years. It is used by the producer for several years. Full stop. It is a capital good. It is a capital good. ये capital good है. It is a capital good. Next, exhaust fans used for manufacturing desert coolers. Exhaust fan for cooler. कूलर के अंदर एग्जॉस्ट फैंस लगाने हैं. I'll say it's a producer good. Intermediate. Because exhaust fan एक कूलर के अंदर एक ही लगेगा. It is kind of a button or a zip for a tailoring firm. So write down. It लिख रहा हूं मैं, पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, पेपर में आपने पूरा लिखना है. It is an intermediate good. It is an intermediate good as it is within the boundary line of production, as it is within the boundary line of production. ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है, इस वजह से ये इंटरमीडिएट गुड है. फोर्थ, फूड कुक्ड एट होम, घर पे खाना बनाया है. ऑब्वियसली इट्स अ कंज्यूमर गुड, पैसे के लिए नहीं, सेटिस्फेक्शन के लिए यूज किया गया है. लिखिए, it is used by the consumer for consumption purpose. It is used by the consumer. It is used by the consumer for consumption purpose. For consumption purpose. And hence, consumption goods, that is consumer good, and hence consumption goods, that is consumer good.
अब ऐसे ही अगर मैं कार खरीद रहा हूं तो वो कंज्यूमर गुड है, बट अगर मैं कार खरीद रहा हूं किसी को रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, बिजनेसमैन हूं, कार मैंने सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, प्रॉफिट मोटिव के लिए खरीदी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, indicate whether the following are consumer goods or producer goods. Also indicate them single use or durable good. It's a single time or durable, and then it is a consumer or a producer good. Question number 9 का first part, wheat used by a flour mill. Wheat used by a flour mill is a, क्वेश्चन में क्या पूछा, इंटरमीडिएट फाइनल नहीं, कंज्यूमर क्या, प्रोड्यूसर। wheat used by a flour mill is an intermediate good, full stop. Thus it is a single use प्रोड्यूसर गुड। ये एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है क्योंकि ये एक्चुअली में टेक्निकली इट इज इंटरमीडिएट गुड। 2, कोल यूज्ड बाय अ हाउस होल्ड, घर में कोयला यूज हो रहा है, कोल used by a household is a consumer good, is a single use consumer good, as it directly satisfy human wants. Third, टाइपराइटर्स यूज्ड इन एन ऑफिस, ऑफिस में टाइपराइटर यूज हो रहे हैं, टाइपराइटर्स यूज्ड इन एन ऑफिस इज अ कैपिटल गुड। 1 साल से ज्यादा यूज होता है, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होती है, इज अ कैपिटल गुड, फुल स्टॉप। Thus it is a durable प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि प्रोड्यूसर यूज कर रहा है इसलिए प्रोड्यूसर गुड, 1 साल से ज्यादा यूज कर रहा है इसलिए ड्यूरेबल गुड। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, स्विंग मशीन परचेज्ड बाय हाउसवाइफ, हाउसवाइफ ने स्विंग मशीन खरीदी है, स्विंग मशीन purchased by a housewife is a durable consumer good, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, क्यों, फुल स्टॉप। इट इज सो बिकॉज it does not helps in production process, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती इसीलिए ये हो गया प्रोड्यूसर गुड, कंज्यूमर गुड। और 1 साल से ज्यादा काम करती है, डज नॉट हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ is more than 1 year.
That's all for today. We have done question number 1, 2, 6, 8 and 9. कल हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को कंप्लीट करेंगे लेक्चर 2 में, और आगे कंटिन्यू करेंगे फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो द कंसेप्ट. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.